नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज आपसे मैं कैसे मुखातिब न होता, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सन 72 से ये रवायत चली आ रही है। पूरी दुनिया और भारत में कोई 22 तरीके के डेज और वीक्स मनाए जाते हैं जो कि पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ और न जाने कितने जानवरों के लिए समर्पित है। क्या इनसे कोई फर्क पड़ा या महज ये एक रवायत बन के रह गई है? जून के महीने में जब पूरे भारत ने 45, 48 और 50 डिग्री सेल्सियस का स्वाद चख लिया है, तो कहने सुनने के लिए कुछ खास नहीं बचता है कि हमारे पर्यावरण के हाल क्या है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। उन्होंने मानव शरीर के लिए कहा, और यही चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी लागू होती है। जमीन, पानी, आग मतलब टेम्परेचर, स्काई और विंड, इनसे ये एनवायरनमेंट बनता है जिसके अंदर जीव और निर्जीव रहते हैं। लेकिन आज एनवायरनमेंट के हाल कैसे हैं, ये जानने वाली बात है। हमने अपने एनवायरनमेंट का क्या हाल कर दिया है। अभी अप्रैल में हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। इससे पहले हमने न जाने के कभी टाइगर डे मनाते हैं, एलिफेंट डे मनाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डे मनाते हैं, रिवर्स डे मनाते हैं, ओशन डे मनाते हैं, वेटलैंड्स डे मनाते हैं, यहाँ तक कि स्पैरो का डे भी मनाते हैं। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दिल से नहीं मनाते। इसीलिए आज हम इस हाल पे खड़े हैं जहाँ पृथ्वी उबल रही है और दुनिया में आने वाले संकट से पूरी दुनिया में शायद ही कोई मूर्ख हो जो अनजान हो। हम सभी को ये सिम्टम्स पता है। हम सभी को ये पता है कि आने वाली दुनिया और आने वाला समय हमारी पीढ़ियों के लिए कितना भारी पड़ेगा। आइए बात करते हैं कि पर्यावरण के हाल कैसे। पृथ्वी तप रही है, पानी प्रदूषित है, हवा में जहर घुला हुआ है, जमीन प्रदूषित है, और इसके बाद भी हम जरा सा भी आशंकित नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं कि क्या होने वाला है। आज भी हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलना नहीं चाहते। इस पृथ्वी पर सारे जीव जंतुओं में मनुष्य ही है जो अपने कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, और इसके बाद भी हम जाग नहीं रहे। ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, तो उसे एक जिम्मेदारी दी कि वो इस पृथ्वी का, इस पर्यावरण का संरक्षण करेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये जिम्मेदारी बहुत साफ लिखी है कि मनुष्य, तुम इस पृथ्वी के पर्यावरण का संरक्षण करोगे, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण करोगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मनुष्य ने धीरे धीरे इस जिम्मेदारी से भी किनारा कर लिया। आज हम बात करते हैं आने वाली पीढ़ियों की। आज हम बात करते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन की। आज के सेमिनार्स में, गोष्ठियों में ये चर्चा नहीं होती कि इस दुनिया में से अगर बाकी जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्त हो गईं तो क्या होगा। आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है, भयभीत है और सिर्फ अपने प्रिजर्वेशन की बात करता है। आज बात करते हैं कि इस पृथ्वी को हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। हम इसकी बात नहीं करते कि इस चमगादड़, ये गौरैया, ये टाइगर, ये हाथी या व्हेल
या कोई भी जीव जंतु या वनस्पतियों का हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख होते जा रहे हैं। क्या विकास और पर्यावरण साथ रह सकते हैं? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाकई सही है? ऐसा लगता नहीं। अगर हम विचार करें इस दुनिया में रह रहे 800 करोड़ प्राणियों की, तो उनकी बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज़, ईंधन, घर, पानी, खाना इत्यादि इतनी बड़ी मात्रा होती है कि जिसे पृथ्वी को पूरा करना असंभव है। और उसके ऊपर हम अपनी जीवन शैली को त्यागने को तैयार नहीं। भारत में विकास कार्य बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिनके लिए वन काटे जाते हैं और वन काटे जाने के बाद उनके लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, प्रतिपूरक वृक्षाकरण किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? आप वन उजाड़ करके, जिसमें एक इकोसिस्टम है, उसे उजाड़ करके अपनी गलतियों की सज़ा और अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी से एक पेड़ लगाने से बच सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए ज़मीन नहीं है। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड, दिल्ली। लेकिन यहाँ पर भी विकास का कार्य निर्बाध रूप से बढ़ रहा है। क्यों? अगर आप पर ज़मीन नहीं है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेते क्यों हैं? और लेते हैं अपने पेड़ों और अपने वनों को उजाड़ने के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की बात करती है। दिल्ली इसी तरीके से बाहर जाना चाहती है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई 110 किलोमीटर लंबा कांवड़िया कॉरिडोर बनाया, जिसमें 1,20,000 पुराने पेड़ काटे जाने की संभावना है। ऐसा कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता क्या है, जहां 1,20,000 पेड़ पलक झपकते ही काट दिए जाएंगे? और उसके बदले में आप क्या लगाएंगे? पेंसिल की साइज़ के पेड़, और उन्हें कहेंगे आपने वन लगा दिया। क्या फाइलों में लगाए गए वन ऑक्सीजन देते हैं? वन्य प्राणियों को संरक्षण देते हैं? क्या वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है? नहीं, वो सिर्फ हमारे झूठ का पुलिंदा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आप अपने आप से ईमानदारी से बात करें कि आपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया है। आप समाज में किसी भी हैसियत में हों, पर्यावरण बचाने के लिए कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं। आज मैंने एक कुर्ता पहना है जिसको मैंने इस्त्री नहीं किया, क्योंकि किसी ने कहा सलवटें खूबसूरत हैं, रिंकल्स अच्छे हैं, और ये चलन कॉरपोरेट जगत में चल लगा है। तो आप अपनी ज़रूरतें कम कीजिए, एयर कंडीशनर बंद कीजिए, एयर कूलर चलाइए, अपनी गाड़ियों को आराम दीजिए, साइकिल चलाइए, पैदल चलना सीखिए, लेकिन इस पृथ्वी पर आइए बोझ न डालें। पर्यावरण की दिवस के दिन सिर्फ यही एक मंगल कामना और संदेश है कि आप वक्त की नज़ाकत को समझें और अपनी ज़रूरतें कम कर दें, ताकि ये पृथ्वी आपका बोझ उठा सके।